हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक बार फिर हम आप लोगों का गम दूर करने। और मैं सुमंत कुमार मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग ओसीसी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आईएएस में पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा, एकदम क्लीन कर देगा। और ओसीसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया नहीं था, हमने जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा देख लिया है, शंट जनरेटर का देख लिया, कंपाउंड जनरेटर का देख लिया और साथ में और सीरीज जनरेटर का देख लिया। लेकिन ओसीसी से रिलेटेड हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया था। तो अभी आते हैं एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। और इस न्यूमेरिकल के बाद मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक चल रहा था वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है, द नो लोड सैचुरेशन कर्व फॉर ए जनरेटर ऑपरेटिंग एट 1800 आरपीएम। एक जनरेटर है जिसका स्पीड दिया हुआ है N1 = 1800 आरपीएम। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है गिवन बाय ईजी, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स उसका दे दिया है। ओसीसी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ईजी और आईवी के टर्म में दिया हुआ है। मतलब कि जब IF का वैल्यू 0 होगा तो E का वैल्यू 8 होगा, जब 0.5 होगा तो 40 होगा, 1 होगा तो 74 होगा, इस तरह से। और उसके बाद बोल रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द जनरेटेड वोल्टेज व्हेन जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट नो लोड विथ फील्ड। मतलब कि हम लोग को E2 निकालना है। ठीक है, E1 हम लोग स्किप करते हैं, क्या है हम लोग को नहीं पता है। E2 निकालना है। E2 कब निकालना है? जब IF का वैल्यू 4.6 हो और साथ में N2 का वैल्यू कितना हो। N2 का जो स्पीड दिया हुआ है 1000 आरपीएम दिया हुआ है, ये दे दिया है 1000 आरपीएम। ठीक है, तो आप अगर सोच सकते हैं तो सोचिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मौका देते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं आप लोगों को सोचने के लिए। आप लोग किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। जनरेटर वोल्टेज E2 निकालना है और कितना करंट में निकालना है। जब IF का वैल्यू 4.6 होगा और स्पीड 1000 होगा तो E2 का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। आप एक बार अपना दिमाग दोहराइए, उसके बाद तो हम हैं ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एक बात समझ लीजिए, आईएएस और गेट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हालांकि गेट में इस टाइप का ओसीसी से डायरेक्ट न्यूमेरिकल अभी तक तो आया नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि आगे इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो हौसला को बनाए रखना है। एक बात ध्यान से एकदम समझ लेना चाहिए, अगर हम लोग मैदान में हार जाते हैं, ठीक है, अगर मैदान में हार जाते हैं तो वहाँ पर दोबारा जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर मन से हार जाए तो जीतना फिर पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम लोग को मन से कभी हारना नहीं है। अगर एक बार दो बार गेट दे भी दिए हो, नहीं हुआ है तो भी हौसला बना करके रखना है, हिम्मत बना करके रखना है। एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहना है, जो कमी है उसको दूर करना है और कामयाबी जरूर हाथ लगेगी। और हम हैं आपके साथ, जहाँ तक हो सकता है हम आपका साथ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बनाए रखिए। इस पर जो वीडियो आता है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर डिफरेंट वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हम लोग को पता क्या करना है, N2 पता करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जो चाहिए वैल्यू वो कितना पर चाहिए, 4.6 पर। तो यहाँ पर हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा E है और ये IF है। ठीक है, और यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यू है उसमें 4.6 किसके बीच आएगा, 4.6 आएगा 4 और 5 के बीच में। मान लेते हैं ये हमारा IF का वैल्यू है 4 और यहाँ पर IF का वैल्यू है 5। तो 4 पर जो E का वैल्यू दिया हुआ है, 4 पर E का वैल्यू दिया है 248, और जब IF का वैल्यू 5 होगा तो जो ओपन लोड वोल्टेज जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 266। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 266। और इसको अगर हम ड्रॉ कर लें तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, ये आ जाएगा इस टाइप से। इसको हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ पर x1
y1 पता है, x2 y2 पता है, तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग का जो IF होगा, जहाँ पर जिस पॉइंट पर हम लोग को E चाहिए, ठीक है, वो पॉइंट है 4.6, ठीक है, 4.6 इधर कहीं बीच में आएगा। हालांकि ये जो ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो हमको आंसर चाहिए 1000 आरपीएम पर हमको चाहिए ई का वैल्यू, हम लोग को ये जो वैल्यू है 1000 आरपीएम पर नहीं देगा, बल्कि ये 1800 पर देगा। ये जितना कुछ डाटा दिया हुआ है वो उस वैल्यू के लिए दिया हुआ है जब स्पीड जो है वो 1800 आरपीएम है। तो हम लोग 4.6 पर, ठीक है, 4.6 IF पर जो E का वैल्यू निकालने वाले हैं, वो हमारा E2 नहीं होगा, वो हमारा E1 होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो डाटा दिया हुआ है वहाँ से E1 निकालना होगा, और जब E1 निकाल लेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, E जो हमारा होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू N का। तब हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेंगे, E1/E2 इज इक्वल टू φ1 N1/φ2 N2, और यहाँ पर φ1 और φ2 कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये जो 4.6 है, ठीक है, चाहे स्पीड 1000 हो या फिर स्पीड 1800 हो, ठीक है, स्पीड चाहे जो भी हो, ये जो IF का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाला है। 4.6 पर ही हमको E चाहिए, E2 जो चाहिए वो भी हम लोग को तभी चाहिए जब 4.6 हो IF का वैल्यू। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से E1 निकाल लेंगे, E1 निकल जाएगा। अब N1 पता है, N2 पता है, तो E2 निकाल लेंगे। अब φ2 का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, φ2 यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों के लिए 4.6 ही रहेगा। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा है कि अगर आपको N1 स्पीड पर EMF पता है तो N2 स्पीड पर EMF कैसे निकालेंगे, ठीक है। और EMF डायरेक्टली नहीं बता करके, डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि आपको N1 स्पीड पर EMF पता है, हमको I का वैल्यू दे दिया है और I के वैल्यू से हम लोग EMF निकाल सकते हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन वही हो गया कि N1 स्पीड पर अगर E1 आपको पता है तो N2 स्पीड पर E2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए पहले हमको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए, और उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पर ये दोनों पॉइंट जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा E1 का। तो यहाँ पर x माइनस x1 की जगह पर कितना यूज करना है, x1 की जगह पर है 4/4 माइनस x2 का वैल्यू दिया है 5 इज इक्वल टू y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 248/248 माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 266। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 248, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये देगा, घटाएंगे तो 18, तो 18 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ पर 18x माइनस 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 देगा, और यहाँ पर माइनस है तो इस तरफ जा कर के a प्लस 248 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18x माइनस 248 माइनस 72 कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6, और a बचा 14 में 7 गया 7, और 1 तो 1, ठीक है, इतना आ गया हम लोग का इक्वेशन, y बराबर 18x माइनस 176। अब इस लाइन पर y के जगह पर हमारा E है और x के जगह पर क्या है IF है, ठीक है। अब इस लाइन पर एक तो पॉइंट दिया हुआ है, कितना, ये पॉइंट है 4.6 और इसका नाम है E1, इसका नाम है E1। तो इस पॉइंट को E1 और 4.6 को हम इस लाइन पर रख देंगे, y की जगह पर E1 रखेंगे, 18 इंटू एक्स की जगह पर 4.6 रखेंगे माइनस 176, ठीक है, और सॉरी ये प्लस होगा प्लस 176। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए सॉल्व करने के बाद हम लोग को वैल्यू दे देगा 258.8, ये आ जाएगा 258.8, ठीक है। तो ये हमारा E1 निकल गया। अब E1 निकल गया 258.8 डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या करेंगे 258.8 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू है 1800 और N2 का वैल्यू है 1000, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो यहाँ से E2 हम निकालेंगे तो E2 कितना मिलेगा, E2 मिल जाएगा 258.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड 18,
अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये सोल्व करके वैल्यू आ जाएगा 143.8, ठीक है। ये जो वैल्यू है सॉल्यूशन इसका सोल्व करेंगे तो 143.8 मिलेगा। तो 143.8 वोल्ट हम लोग का आंसर आ गया पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है कि व्हाट इज द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट 120 वोल्ट। इसको हम हटा देते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन पर अब आप सोचना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन बन गया तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दूसरा केस में क्या बोला है, व्हाट इज द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट 120 वोल्ट। E2 कितना है 120 वोल्ट और स्पीड कितना दिया हुआ है, व्हेन स्पीड इज 900, N2 कितना है 900। निकालना क्या है, IF निकालना है। IF क्या होगा, E1 हम लोग को नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर IF नया होगा, नया IF पर E1 का वैल्यू भी नया ही होगा। अब ना हम लोग को IF पता है ना E1 है, जब तक IF पता नहीं चलेगा तब तक E1 पता नहीं चलेगा। तो E1 हो गया और N1 कितना दिया हुआ है, N1 का वैल्यू है 1800 RPM, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है और ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर जो IF का वैल्यू होगा हमारा वो इन दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। IF जो है इन दोनों के लिए कांस्टेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं, E1 बटा E2 इज इक्वल टू N1 बटा N2, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिलेगा E1। तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 बाई N2 E2, N1 1800 बटा N2 900 इंटू E2 का वैल्यू कितना है 180। तो ये वैल्यू हम लोग को दे देगा, यहाँ से 2 आएगा 360, ठीक है। E1 का वैल्यू हम लोग को कितना मिल रहा है 360 मिल रहा है, सॉरी ये वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है 120 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो वैल्यू है 120 है। जब 120 दिया हुआ है तो 120 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये दे देगा 240, ठीक है। अब 240 जो हमारा E का वैल्यू है वो किसके किसके बीच में आएगा, तो वो हम लोग एक बार कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो दिया हुआ है वो हम लोग देख लेंगे। तो 240 जो हमारा आएगा वो आएगा 234 और 248 के बीच में, 234 और 248 के बीच में, 234 248 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 234 पर IF का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लिए 3.5। और 248 पर जो IF का वैल्यू दिया है वो 4 दिया हुआ है, तो ये हम लोगों ने नोट कर लिया 4, ठीक है। इस लाइन को मिला दिया, ठीक है। अब हमारा जो E का वैल्यू आया है वो 240 आया है, 240 इधर कहीं पर होगा, ये होगा मान लेते हैं 240। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो देगा IF का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से फार्मूला हम लोग लगाएंगे, x1 और y1 हो गया है, ये हो गया x2 और y2। फार्मूला क्या लगाएंगे, फिर से x माइनस x1 के जगह पर इस बार हम लोग कितना लेना है 3.5 लेना है, इज इक्वल टू x1 माइनस x2, ठीक है। x1 माइनस x2 का वैल्यू 4 इज इक्वल टू y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 234 और y1 बटा माइनस y2 का वैल्यू है 248, ठीक है। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो ये हमको देगा x माइनस 3.5 बटा 0.5, ठीक है। 4 में से 3.5 गया तो माइनस 0.5 आएगा, लेकिन माइनस इधर भी आने वाला है तो हम माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं। y माइनस 334 बटा ये आ जाएगा 34 और 10 44 और 4 48, ठीक है। और ये 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में चला आएगा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का y माइनस 234 इज इक्वल टू 28 इंटू x माइनस 3.5। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये देगा y बराबर 28x और ये माइनस 28 इंटू 3.5
और प्लस 234। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये देगा 214। सबसे पहले इसको कर लेते हैं 28 इंटू 3.5, 28 इंटू 3.5, 28 इंटू 3.5 ये हमको दे रहा है 98। और इसमें से हम लोग को इसको माइनस करना है 234 में से, तो माइनस 234 ये हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा 136। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे 136। क्लियर है। अब ए जो वैल्यू है, ए पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। ए वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग E2 नाम दे देंगे, ठीक है, जो हम लोग को सॉरी E1 नाम देंगे, जो हम लोग को निकालना था। हम लोग को निकालना क्या था? E1 यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। इसका नाम हम लोग क्या देंगे? 240, ठीक है। ये 240 है और ये IF निकालना है, तो y के जगह पर 240 पुट कर देना है, इज इक्वल टू 230x माइनस 136। तो यहाँ से x का वैल्यू जो कि IF के बराबर होगा, ये हो जाएगा 240 प्लस 136 बटा 28। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 और 3 7 6 बटा 28। तो 376 बटा 28 कितना हो जाएगा? 376 भागा 28। ये हम लोग को दे रहा है 13.42, 13.42। ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है इन दोनों के बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर हम लोग कैलकुलेशन में गलती किए हैं। कैलकुलेशन में गलती कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो निगेटिव टर्म है वो 90 के आसपास है, पर ये जो निगेटिव टर्म है 234 है। ये जो वैल्यू है हम लोग का पॉजिटिव होगा, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव होगा तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, जब माइनस करेंगे तो ए वैल्यू देगा 104, ठीक है। ये आ जाएगा 104 बटा 28, जो कि देगा 3.71 के बराबर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 3.71 होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे, मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक चल रहा था चलाते रहेंगे, और जो साथ में IAS और गेट का जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो भी आता रहेगा जैसे कि आ रहा था। तो फिलहाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।